तो हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है 2x² माइनस 7x माइनस 15। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि हम इसको फैक्टराइज करें। क्या करें? फैक्टराइज करें बाय सम और प्रोडक्ट मेथड। बाय सम और प्रोडक्ट मेथड, तो उसके लिए हमें स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा कि ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो स्टेप नंबर 1 है कि फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है? फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है? 2। थर्ड का कोफिशिएंट क्या है? -15। तो 2 मल्टीप्लाई -15, इसका प्रोडक्ट मेरे पास आता है -30। अब स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 ये है कि इस 7x है ना, इस 7x को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करो जिसका सम -7x आए और जिसका प्रोडक्ट मेरे पास -30 आए। तो वो दो नंबर ये हैं -10x और +3x। तो ये दो नंबर हैं, देखो -10x और +3x से इसका सम मेरे पास -7x आता है और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10 और मल्टीप्लाई 3 तो इसका प्रोडक्ट मेरे पास -30 आता है। तो -10x और +3x, इसको रिप्लेस करो -7x पे। तो 2x² -10x +3x -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन करो, यहाँ से कॉमन करो, लेकिन तुम कॉमन करोगे तो ये कॉमन और ये कॉमन सेम आना चाहिए। तो यहाँ से 2x को कॉमन करो तो आ जाएगा x -5, 2 5 ज़ा 10। यहाँ से +3 को कॉमन करो तो x माइनस इंटू माइनस -3 5 ज़ा 15, तो x -5 इज इक्वल टू 0। अब x -5 कॉमन है तो एक मरतबा लिखो और 2x -5 इज इक्वल टू 0। अब x -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी मेरे पास 2 बनेंगे, इसके आंसर x की वैल्यूज 2 होंगे। तो x इज इक्वल टू 5, 2x, दिस इज 2x -3, 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट जो आया वो है 5 और 3/2। अब हम दूसरा कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 3। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है 2y² +3y -27 इज इक्वल टू 0। नंबर 3 है जिससे आपको मोर क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम सम और प्रोडक्ट रूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2y² +3y -27 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाई थर्ड का कोफिशिएंट -27 है। तो 2 को -27 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा -54। अब स्टेप नंबर 2 है कि जो बीच वाला सेकंड एलिमेंट है 3y, आप ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम 3y आए और जिसका प्रोडक्ट मेरे पास -54 आए। तो वो दो नंबर ये हैं 9y -6y। तो देखो 9y में से 6y माइनस करोगे तो +3y आएगा और 9
और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -54 आता है। तो 9y और -6y को रिप्लेस करो 3y पर, तो 2y² प्लस 9y -6y -27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2y तो 6y, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर तुम ऐसा फैक्टर कॉमन लोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन एक जैसा है, तो 2y और 2y, तो यहाँ से y कॉमन करो तो आ जाएगा 2y प्लस 9 और 3 और 27, तो 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ से -3 को कॉमन करो तो 2y प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस 9 आ जाएगा। अब 2y प्लस 9 2y प्लस 9 कॉमन है तो एक मरतबा लिखो और y -3 बच जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू -9/2, y -3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ रहा है 9/2 और 3। तो ये रूट्स है इस इक्वेशन के। अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तुम्हारे पास आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज ना हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज नट कर सकते हैं, नट फैक्टराइजेबल, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा उसको। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइजेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह फैक्टराइज करते हैं, बाय सम एंड प्रोडक्ट मेथड। सम एंड प्रोडक्ट मेथड, तो सम और प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए हम किसी भी इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल वो है 2y² -3y -2। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने उसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन और बाय सम और प्रोडक्ट मेथड। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो रफ वर्क, उसका पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है कि फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो। तो ये मेरे पास है फर्स्ट, ये मेरे पास है सेकंड और ये मेरे पास है थर्ड। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है, 2, मल्टीप्लाई थर्ड का कोफिशिएंट क्या है, -2। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वी गेट -4। तो इसका प्रोडक्ट मेरे पास है -4। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम इस तरह करेंगे कि ये बीच वाला जो टर्म है -3y के लिए हम ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसका सम -3y आए और जिसका प्रोडक्ट -4 आए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे। तो ऐसे दो नंबर ये है -4y और +y। तो -4y और +y का सम जब हम करेंगे तो -3y आता है और प्रोडक्ट हम करेंगे तो -4y आता है। तो -3y को रिप्लेस करो -4y और +y पे,
तो यहाँ पर पुट कर दो। तो 2y² माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, लेकिन जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमने जो कॉमन लिया है वो सेम आना चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फैक्टराइजेशन टू फाइंडिंग द रूट्स। तो यहाँ से अगर मैं 2y कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर एक y बच जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 तो y माइनस 2। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो यहाँ से प्लस 1 को कॉमन करो तो y माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ y माइनस 2 y माइनस 2 ये कॉमन है तो उसको एक मरतबा लिखो, तो y माइनस 2 और 2y प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आप चाहे कि y की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो चूँकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स होंगे, उसके जो वैल्यूज़ होंगे वो 2 वैल्यूज़ होंगे। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। इसी तरह ये 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये जो है रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आया 2 और माइनस 1/2। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2।